देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मचे हाहाकार के बीच शनिवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा की इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम दिया गया है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलॉयड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया गया है। दवा को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस में यह रामबाण साबित हो सकता है। DCGI की मंजूरी से पहले यह दवा क्लिनिकल ट्रायल में भी बहुत सफल रही है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था वह बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर हुए और इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता भी कम रही। देश में कोरोना वायरस की पहली लहर सामने आने के बाद ही DRDO ने इस दवा पर काम करना शुरू कर दिया था। DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा का रिसर्च किया था। रिसर्च में पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, जिसके बाद DCGI ने मई 2020 में दवा के दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी थी। DCGI ने दूसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद अलग अलग हिस्सों में कुल 11 अस्पतालों में ट्रायल किया था। मई से अक्टूबर तक चलने वाले इस ट्रायल में 110 मरीजों को शामिल किया गया था। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना वायरस से जल्दी रिकवर हो गए। आम मरीजों की तुलना में ट्रायल में शामिल मरीज लगभग 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। वहीं तीसरे फेज का ट्रायल दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में किया गया। इस बार के ट्रायल में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई और दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों के मरीजों को शामिल किया। तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान जिन लोगों को यह दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों को ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन खत्म हो गई। दूसरी जिनको यह दवा नहीं दी गई उनमें 31% ऐसे रहे जिनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई। मतलब साफ है कि दवा ने मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम कर दिया। कैसे ली जाती है ये दवा? ये दवा ना तो टैबलेट के रूप में है ना ही इंजेक्शन के रूप में, यह पाउडर के रूप में आती है। पाउडर को पानी में घोलकर लिया जाता है। दवा लेने के बाद जब ये शरीर में पहुंचता है तो कोरोना संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है।